देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। पकड़ के तुमको मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्किनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्किनों को अपने पास सुलाऊंगा, मैं बीमारों की दीवानाई करूंगा, पुलिसों की मददगारी करूंगा, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे हिंदी समझना है, मुझे हिंदी समझना है, मुझे हिंदी समझना है, मुझे हिंदी समझना है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँ। शाहबुराबाद के ओहदेदार और मेरे समाज के मिल्लत के मेरे भाई, आज बागलान तालुका का सकाना शहर में जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे शाह बिरादरी इकट्ठा हो, हमारे शाह बिरादरी में एक जुनून पैदा हो और हमारे शाह बिरादरी को जो महाराष्ट्र के मुस्लिम अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग देहातों के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ कहीं पर भी, जहाँ से थोड़ा थोड़ा देहात भी है, छोटे छोटे देहात भी है, वहां पर भी शाह बिरादरी का एक न एक घर तो रहता है। हमें हमारी शाह बिरादरी की ताकत मालूम नहीं है। हमारे शाह बिरादरी एक मुफलिस सी की जिंदगी जी रही है, एक गरीबी हालात, और एक ऐसा कहा जाता है कि हमारे बिरादरी की तरफ दूसरी बिरादरियों का, दूसरे समाज का, दूसरे कौम का देखने का नजरिया ऐसा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एम शाह साहब का इस्तेकबाल किया जाए। उनका इस्तेकबाल करेंगे अल्ताफ रज़ाक मुर्दा, मुस्लिम सरपंच सदाना के, जो उनकी खिदमत में पहले बुलाए अकीदत पेश करेंगे। जो फूल और शान का नजराना पेश किया जा रहा है, ये हमारी एक मोहब्बत है, वरना इनका मकाम, इनका मर्तबा तो वो है कि हम इनकी खिदमत में कुछ भी पेश कर दे। उनके लिए जोरदार तालियों से एम शाह साहब का इस्तेमाल किए कि ये वो पेड़ हमारे लिए उन्होंने लगा दिया है। मेंबर्स, जितने मेहमान यहाँ आए हैं और यहाँ के जितने भी मुकाम आने के पहले, जब यहाँ आया, मैं आने से के बाद में मैंने एक चीज देखी जो आज तक, अभी तक किसी प्रोग्राम में देखने को नहीं मिली। 4 महापुरुषों की, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज तक ऐसा किसी प्रोग्राम में नहीं हुआ, और ये सदाना के प्रोग्राम में हुआ। तो मैं यूनुस शाह साहब आपको दिल से मुबारकबाद देता हूं। वो काम आपने करके बताया जो शायद नहीं कोई कर सकता था। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, कोई माइका ला नहीं कर सकता था जो काम इन्होंने किया। वो काम इन्होंने करके बताया। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे भाई ने बहुत अच्छा लफ्ज दिया, रहबर मिल्लत। तो ये मेरी भी ख्वाहिश है, और इंशाल्लाह आज के बाद बाबा साहब तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बाबा जी का कहीं पर भी प्रोग्राम हो तो इमाम शाह बाबा जी के पहले रहबर मिल्लत जरूर है। ये मैं अपनी तरफ से ऐलान करता हूं। एक चीज और मैं आपको बताते चलूं कि आज स्टेज के ऊपर 2 अनमोल रतन यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 40 सालों से एक दूसरे का साथ में ये लोग चलते आए हैं। कभी नरम कभी गरम, कभी नरम कभी गरम, लेकिन एक दूसरे के साथ में यहाँ तक आए हैं।
ये कोई मामूली बात नहीं। हमारे जफर भाई ने आपको बताया बाबा जी किस तरह की शख्सियत है। आज हर समाज लड़ रहा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मगर आपको अगर वाकई में जानना है तो आप मुंबई जाइए, मंत्रालय में जाइए, वहां बाबा जी का नाम चेक कर लीजिए। आपको किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, खुद जाके चेक कर सकते। दूसरी बात, सटाना में जो हमारी यहाँ पर नई कार्यकारिणी जाहिर की गई है, मैं उन नए साथियों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया, और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो आप हमारे भरोसे पर खड़ा उतरे और आप लोगों के भरोसे पर खड़ा उतरे। बोलना चाहूंगा, मेरे महाराज से आए हुए तालुका शिवसेना अध्यक्ष भी जो लतीफ पहलवान साहब, मैं उन्हें राहत इंदौरी साहब के शेर से आवाज देता हूँ कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे और चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, और जिन्हें चलने का सलीका सिखाया था खुद हमने, आज वही हमें दाएं बाएं करने लगे। लतीफ पहलवान साहब। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नायक मेहरबानी और रहम वाला है। पाकिस्तान में गिरामी अभी तमाम जाफर भाई और तमाम जिम्मेदारों ने बड़ी बेहतरीन तकरीर की, मालूमात बताते चले। असल मकसद ये है कि हालात जो है, हालात हमारे हालात क्या मांग रहा है हमसे, हमारी बिरादरी क्या मांग रही है। पैसा नहीं मांग रही है बिरादरी, कुर्बानी मांग रही है। कुर्बानी क्या, कुर्बानी मांग रही है। हमारे बाबा यहाँ बैठे हुए, बाबा सियासत एमएम शाह बाबा, ये हिंदुस्तान के सरजमीन के तख्त-ओ-ताज के बादशाह, मगर कुछ लोगों ने, अपने लोगों ने, अपनी बिरादरी ने, अपने बिरादरी के पास में कुछ पैसा आया, ये लोगों ने अपनी गुमराही में गुमराह बनने के बाद में ऐसी सत्यत को बातों में किया। ये सबसे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है दोस्तों। बाबा ने जो कुर्बानियां दी है हिंदुस्तान के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर, के बाबा के यही प्यार के अंदर, यही वलीद के अंदर कहीं लोग आज नौकरियां कर रहे हैं, किसी की वलीद में नहीं कर रहे, चाहे अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी हो, चाहे संघर्ष समिति हमारे लेके लोग चल रहे हो, कहीं ऐसे कई पार्टियां बनी है, मगर एक शख्सियत ऐसी है जो एमएम शाह बाबा है। आज इनकी उम्र काफी हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला, मैं तो उनके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह उनके सेहत में इजाफा अता फरमाए। मेरे दोस्तों, असल मकसद ये, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का दरमियान 8 साल महाराज को सर रख चुका हूं, और मेरे साथ में चलने वाली शख्सियत बड़ी अनमोल शख्सियत है। असल मकसद जिनका नाम है पिपल गांव के इमाम शाह। मेरे दोस्तों, देखो असल बात क्या होता है कि हिंदू के अंदर कहावत आती कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, सोता मिले शिवा स्वर्ग दिसत नहीं, कि बिगर गुरु के इंसान अधूरा है। आज ये जो सड़ाने का जो शहर है, ये इनके लिए मैं अजनबी इंसान हूँ, पहली बार मुझे यहाँ पे बुलाया गया। इन्होंने भाई हमारे जो है अब्दुल जाफर भाई है, अंसार भाई, काफी लोगों ने मुझको बोले कि पहलवान साहब आप मेहमान बन के आइए, वरना मेहमान का मकसद ही नहीं है। अरे मेरा मकसद है कि मेरी बिरादरी मुझे चाहिए, मेरी बिरादरी की कोडल और मेरी बिरादरी की फिक्र मुझे भेज के लाए। किसी शायर ने खूब कहा है कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, और इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। जनाब शफीक साहब नगर सेवक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएम शाह बाबा जी, और उपाध्यक्ष जो हमारे आए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजमन शाह साहब, और इस मुस्लिम समाज के सरपंच हमारे अल्ताफ मुल्ला साहब, और तमाम सभी स्टेज पे बैठे हुए
कुछ हमारे आलिम हाफिज भी है हाजिर है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम शाह बिरादरान भाई और अपनी बड़ी मेहनत से आए हुए हमारे पत्रकार, मालेगांव शहर से आए हुए सभी पत्रकार भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, किसी भी जगह पर किसी भी संस्था की या किसी भी पार्टी की इब्तिदा होती है तो कुछ लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं कि भाई दाखिले के बारे में अपनी जद्दोजहद चल रही। समाज कल्याण के साथ पास में हमने डॉक्यूमेंट भी दिए बाबा जी की जरूरत है और बाबा जी के हम 2-3 चक्कर जाके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में जाके आए। अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी काम को अंजाम मिल जाएगा। और मेहरबानी बस यही है कि बस आपस में बनाकर काम करें और सब एक साथ जुड़ के बाबा जी को साथ दें। बस इतने बात बोलकर मैं खत्म करता हूँ। जितने भी मेहमान यहाँ पर आए सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला हर एक सबसे हाथ धोकर ताली बजाकर स्वीकार करना कि कदम कदम पर सितारे उतर कर आएंगे। अभी नहीं समय सुनना पूरा होगा कि कदम कदम पर सितारे उतर कर आएंगे, तेरे नसीब के उजाले उतर कर आएंगे। सहारा बनकर निकल तू घर से बेसहारा होगा, तेरी मदद को फरिश्ते उतर कर आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते उतर कर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। परवरदिगार, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान की शर से, तो मेरी हिफाजत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं खास मुद्दे की बातें आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने यह सिलसिला शुरू किया काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, बिलखुसूस हमारी बिरादरी से। हमारे वो लोग जो पहले से ही बिरादरी की रहनुमाई कर रहे थे, उन लोगों को यह चीजें गवारा नहीं गुजर रही थी। मेरे साथ में आप भी दुआ करो और आमीन कहो कि परवरदिगार ऐसे नासमझ लोगों को समझते थे ताकि वो बिरादरी के जो होने वाले नुकसान है उससे बिरादरी को बचा लें। जब सब कुछ पुराने मेरे निवेदनों के साथ में गवर्नमेंट को पेश किए गए तो गवर्नमेंट ने पहला लेटर इशू किया 11/11/91 का, जिसमें आपका 57 तारीख का भी जिक्र है। 4 दिन अभी हमारे अफसर साहब ने बोला है कि अल्लाह हमसे कुर्बानी चाहता है, अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह के लिए खर्च कर दो। तो मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे बताया कि बेटा लाख कर ले सजदे हजारों पर सज, लाख कर ले सजदे हजारों कर ले हज, क्या मिलेगा सिवाय जन्नत के? क्या खिदमत खान बदले में खुदा मिलेगा तुझे। अब ये फैसला अपने हाथ में है। चाहे कयाम में लाया गया उसका यहाँ पर अब हम काम शुरू करते हैं। आज यहाँ पर यूनुस कालमिया मुल्ला सदाना बागड़ा इनको ये जिम्मेदारियों का काम इन्हें दिया जा रहा है। आप जोरदार ताली देकर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तैयार है सुल्तान शाह गफूर शाह नागपुर बागड़ा तालुका उप अध्यक्ष, उन्हें भी बाबा गरीब शाह साहब के हाथों से जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो यहाँ मंच पर तशरीफ ले आए। सुल्तान शाह गफूर शाह नागपुर बागड़ा जोरदार
इसके बाद अकील शब्बीर साहब सराना मामला जो शहर अध्यक्ष के लिए नियुक्त किए जा रहा है वो भी यहाँ मंच पर तशरीफ ले आए। एवं साहब के हाथों में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, अपनी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करते हुए अकील शब्बीर साहब। अकील साहब शब्बीर साहब सराना मामला ये उनका नियुक्ति पत्र है जो एवं साहब के हाथों से दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र जोरदार तालियों से करें इस्तेमाल करें। अब आइए रऊफ खलील मुल्ला सदाना बागलान वाले जिन्हें शहर उपाध्यक्ष के पद से मतलब यहाँ पर बर्खास्त किया जा रहा है वो भी यहाँ तशरीफ ले आए। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना और पाँव बख्शे है तो तोहफे के सफर भी देना। जिंदगी भी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तोहफे के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था मुझे बोलना सिखाया है तूने, अब जब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना, अब जब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। हम आइए इसके बाद हम हमारे अपने मेहमान हमारे अपने सरपरस्त रहबरे मिलत राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब एवं साहब को यहाँ पर हम अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और उसके बाद जो खाने का रस्म है फिर वो शुरू किया जाएगा। इंतजार की घड़ियां अब वक्त की तरफ बढ़ रही है। बड़ी बात है कि इस उम्र के अंदर भी एवं साहब अपनी नुमाइया कारकर्दगी को अंजाम देते चले आ रहे हैं। जिम्मेदारियों का जो बोझ मेरे कांधों पर है वो मुझे पूरा होने नहीं देता। जिम्मेदारियों का जो बोझ मेरे कांधे पर है वो मुझे पूरा होने नहीं देता। अब आइए एवं साहब को सुनने के लिए